भाभी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भैया से ना अभी बात करती हूँ। नहीं शीला, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। पर क्यों भाभी, क्यों रोक रही हैं आप मुझे? मुझे डर है कि कहीं वो आना कर दे, कहीं वो ये कबूल ना कर ले कि वो भी यही चाहते हैं। तू सो जा भी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान, मेरे भैया और भाभी को हमेशा एक दूसरे के साथ रखना, कभी अलग मत होने देना। दोनों की ही जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है। राजी वाकई इस सोच में है कि मेरे लिए विक्रांत जी योग्य है, मेरा पुनर्विवाह उनसे करवाना चाहते हैं। कैसे कहूं उनसे कि मैं सिर्फ उनके साथ जीना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ मैं उनसे। अब तो सरिता जी को बता ही देना चाहिए कि मैं उनकी शादी विक्रांत जी से करवाने की सोच रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि मैंने उन्हें धोखे में रखा। छोटू, एक जरूरी बात करनी थी। कहीं विक्रांत जी की बात तो नहीं करना चाहते आप? प्लीज कुछ मत कहिए, प्लीज। राजी, हम बाद में बात कर सकते हैं, मुझे बहुत सारा काम है, अभी रसोई में भी जाना है। सुनिए तो, 2 मिनट की बात है, प्लीज। देखिए, आप तो जानती हैं मैंने हमेशा आपका भला चाहा है, सिर्फ आपके अच्छे के बारे में सोचा है। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि अगर आप इंपॉर्टेंट है। हाय विक्रांत, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? सब ठीक है ना? जी, मुझे आपसे अभी मिलना है। अभी? देखिए, इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। सरिता जी से मैं मिलना बहुत जरूरी है। क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? पिछले 2 दिनों से मैंने सरिता को अभिमान के साथ देखा, तो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे घर आ जाओ। ओके? तो प्लीज आ जाइए। सर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं उनको बुला के लाता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग राज। मॉर्निंग। आइए, बैठिए ना, प्लीज बैठिए। दरअसल मुझे पता नहीं कल आप लोगों के बीच क्या हुआ। आप बिना कुछ कहे चले गए और छोटू ने भी कुछ बताया नहीं। छोटू? I mean, सरिता जी, वो मैं उन्हें छोटू बुलाता हूँ। छोटू? देखिए विक्रांत, मैं जानता हूँ सरिता जी में थोड़ा बचपना है, लेकिन उन्हें समझने में कोई जल्दबाजी मत कीजिए आप, क्योंकि ये फैसला सिर्फ आपका नहीं है, अभिमान के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो आप जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, थोड़ा और वक्त ले लें। लेकिन राज, मैं जिंदगी में कोई भी फैसला लेने के लिए वक्त जाया नहीं करता। इन बिजनेस टाइम मीन्स मनी। आई अंडरस्टैंड, बट ये बिजनेस की तो बात है नहीं, जिंदगी की बात है। जिंदगी और बिजनेस दोनों में मैं वक्त बर्बाद कभी नहीं करता।
इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से 2 हफ्तों के अंदर मैं सरिता को मेरे बच्चे के मां के रूप में इस घर में देखना चाहता हूं। भाभी भैया के कपड़ों से लगाव हो गया आपको। भाभी आपकी आंखों में ना एक उम्मीद, एक हसरत नजर आती है जब भी आप भैया के बारे में सोचती हैं। आपने मुझे कल जो कुछ भी बताया ना उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। आपको पता है जब जब आप विक्रांत जी के घर गई है ना तब तब भैया को मैंने घर में देखा है। बहुत मिस करते हैं वो आपको, सच्ची। मुझे नहीं लगता कि उनका वैसा कोई इरादा है। आपको पता है भाभी, कल ना भैया आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आए थे। मुझे बबलू ने बताया कि पास की हलवाई की दुकान ना वो बंद थी, तो वो दूर जाकर आपके लिए जलेबियां लेकर आए। पता है क्यों? आपको जलेबियां पसंद है ना, इसलिए। वैसे भाभी मेरी जिंदगी में तो अब तक सच्चा प्यार नहीं आया, पर किसी की कमी को महसूस करना ये प्यार ही तो है ना। अकेले में किसी को याद करके मुस्कुराना, उसके लिए कुछ भी कर जाना, ये प्यार ही तो है। भाभी भैया ना आपकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं वो आपका। कोई आपको कुछ कहे ना तो बर्दाश्त नहीं होता उनसे। ये प्यार ही तो है। ली होगी भैया ने कोई प्रतिज्ञा कि वो आपका पुनर्विवाह करेंगे, लेकिन देखना आप, वो आपसे ही पुनर्विवाह करेंगे। भाभी अब देखना भैया ना जल्द से जल्द अपने प्यार का इजहार करेंगे आपसे। तैयार हो जाइए। शीला, जिस दिन ऐसा होगा ना वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। हाँ भाभी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। हो सकता है वो दिन आज का ही दिन हो। हाँ, वैसे सुबह वो मुझसे कुछ कहना तो चाह रहे थे, पर कोई फोन आ गया बीच में। कहीं वो यही तो नहीं? हो सकता है। आप सरिता जी से शादी करना चाहते हैं? मुझे लगा कि कल के बाद शायद। मना कर दूंगा, यही लगा था आपको, ठीक लगा था। क्योंकि जब भी सरिता जी अभिमान से मिली है कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। सॉरी, वो घर की लाइट चली गई है। आपके सर्वेंट्स कोशिश कर रहे हैं, पर अभी बहुत डरा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब जब सरिता अभिमान से मिली है कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। इस वजह से मुझे लगा कि वो अभिमान की देखभाल नहीं कर सकती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप सरिता जी से शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे सरिता से, यानी कि तुम्हारे छोटू से प्यार हो गया है। जी? प्यार? अरे आप तो बिल्कुल सीरियस हो गए। मैं मजाक कर रहा हूं। अब इतने पोजेसिव क्यों हो रहे हैं राज? बैठिए बैठिए, समझाता हूं आपको।